इक्वल्स टू nRT, जिसको मैं कह रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन में से R की वैल्यू को आइसोलेट करूं तो हो जाएगा PV डिवाइड बाई NT। ठीक है, अब यहां पे आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। तीन चीजें आपको यह पता होनी चाहिए कि मेरे पास जो इस R के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर मैं उनके यूनिट्स नंबर 1 SI में ले लूं, नंबर 2 STP पे ले लूं, नंबर 3 कैलोरीज में ले लूं, तो मेरे पास R की क्या वैल्यू आई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट्स के रिलेशन में। तो अगर मैं SI यूनिट में ले लूं तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी और उसके क्या यूनिट्स होंगे। अगर मैं SI पे ले लूं तो मेरे पास होगा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। वो कैसे? न्यूटन मीटर कैसे आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर आ गया पर मोल पर केल्विन। आप सिंपली आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज करके यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गई मेरे पास SI पे वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं STP पे वैल्यू। तो STP पे क्या वैल्यू होगी? 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, फिर वही बात ATM यूज किया है हमने एज प्रेशर का यूनिट और डेसीमीटर क्यूब यूज किया हमने एज वॉल्यूम का यूनिट। ठीक है, लेकिन अब ये तो वो दो वैल्यूज हैं जो कि बुक्स में भी लिखी गई हैं और जो कि कॉमन भी है। एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है टेस्ट में और वो बहुत काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है और डिफरेंट चीज आपके एंट्री टेस्ट में डिस्कस होगी। तो वो है हमारे पास कैलोरीज में 1.9 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो इसका मतलब अगर कोई समझ सके तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा 1.